हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रेडिकेट जो कल पढ़ रहे थे उसका एक अगला पार्ट पढ़ेंगे। इसमें हम लोग देखे थे प्रेडिकेट में जो है कॉम्प्लीमेंट एक पार्ट बाकी था, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट को हम लोग हिंदी में पूरक कहते हैं। हाँ, तो पूरक क्या होता है? जो किसी के अर्थ को पूर्ण करे। तो हम लोग जो कल पढ़े थे प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट, उसके अर्थ को पूर्ण करने के लिए या कह लीजिए कि उसकी विशेषता बताने के लिए हम लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं। एक भी शब्द हो सकते हैं, एक से अधिक भी शब्द हो सकते हैं, उनको हम कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो शब्द है अगर एक होगा तो वो नाउन हो सकता है, या तो कोई प्रोनाउन हो सकता है, या कोई नाउन फ्रेज हो सकता है। ठीक है, कोई एडजेक्टिव हो सकता है, कोई एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है। इस तरह के काफ़ी चीज़ें होती हैं, उनको हम लोग देखेंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं, इनका संबंध किसके साथ होता है? ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ऑब्जेक्ट से संबंध होगा तो ये ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसमें कि इसका संबंध, जो भी शब्द आएगा इसका संबंध किसके साथ रहेगा? ऑब्जेक्ट के साथ में। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं आज? कॉम्प्लीमेंट पढ़ने वाले हैं। क्या? कॉम्प्लीमेंट, जिसको हमने कहा था कल की इसको हम लोग हिंदी में पूरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूरक। ठीक है, पूरक। ये क्या करता है? ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूर्ण करता है। क्या करता है? ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूर्ण करता है। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूर्ण करना। या कैसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताएगा, उसकी विशेषता बताएगा, या उसके बारे में कोई जानकारी देगा। ठीक है, इसका काम ये होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि ये कैसे आता है। तो हम लोग कुछ सेंटेंस देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए एक सेंटेंस है, दे चूज, दे चूज चोर हरी देयर लीडर। ये देखिए एक वाक्य है, इसमें लिखा है दे चोज हरी देयर लीडर, देयर लीडर। ठीक है, तो वे हरी को अपना नेता चुने। वे चूज मतलब होता है चुनना, चुनाव करना ना। तो दे चूज, उन्होंने चुना, हरी को देयर लीडर, अपना नेता। तो उन्होंने अपने जो है हरी को अपना लीडर जो है नेता चुना। अब देखिए यहाँ पर ये जो आया हुआ है, ये तो वर्ब है, तो इसको सब्जेक्ट में देख लेते हैं। तो ये वाला जो पार्ट होगा ये क्या हो गया? प्रेडिकेट। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे। अब इसमें देखिए प्रेडिकेट में क्या क्या है। तो ये देखिए वर्ब है, वर्ब हम लोग कल पढ़े थे, ये वर्ब हो गया। और ये हरी आया हुआ है, ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? ठीक है, इसका इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। अब साथ में ये देखिए आया होगा लास्ट में, ये देयर लीडर। अब ये लीडर नेता कौन है? तो नेता है हरी। इसका मतलब इसका जो संबंध है इसके किसके साथ में है? हरी के साथ। तो हरी का एक ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये जो लिखा गया है ये क्या है? इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट लिखा है, इसके अर्थ को पूरा कर रहा है। हरी क्या है? नेता है, चुना किसने? उन्होंने। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? हरी के अर्थ को पूर्ण कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट। इसको हम लोग कभी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बोल देते हैं, या सिर्फ कॉम्प्लीमेंट भी बोल देते हैं। तो इसका संबंध किसके साथ है? ऑब्जेक्ट के साथ, इसलिए इसको बोला जाएगा कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक और सेंटेंस देखते हैं। द पीपल मेड हिम किंग। तो लोगों ने उसे क्या बनाया?
राजा। तो देखो जब ये लोगों ने मेड बना दिया है, मतलब उसे किंग मतलब राजा, तो लोगों ने उसे क्या बना दिया राजा। तो अब देखिए ये जो किंग आया है यहाँ पर, ऐसे पहले सब्जेक्ट कहते हैं, ये मेड दिया है तो ये होगा प्रेडिकेट और ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें देखिए ये मेड क्या है, वर्ब है, ये वर्ब हो गया। और ये हिम क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो किंग आया है इसका संबंध किसके साथ, राजा कौन है, तो हिम वर्ब उसे, तो लोगों ने उसे राजा बनाया, तो इस राजा का संबंध किंग का संबंध किसके साथ है, हिम के साथ है। इसका मतलब ये क्या हो गया, कंप्लीट, ये क्या है, कंप्लीट। ठीक है, तो उसी तरह से एक और सेंटेंस देखते हैं, ही called his friend, he called his friend, he called his friend all liar। तो देखो he called his friend, यहाँ पर देखिए कार्ड ये क्रिया है, इधर क्या हो गया हमारा प्रेडिकेट और ये क्या हो गया, तो ये कार्ड ही जो फ्रेंड है ऑब्जेक्ट, तो ये देखिए यहाँ पर ये कार्ड ये क्या हो गया हमारा वर्ब, और ये इस फ्रेंड जो है ये है ऑब्जेक्ट, ये क्या है ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब के बाद में ही ऑब्जेक्ट आता है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये ऑल आयर जो लिखा है, ये ऑल आयर क्या है, तो किसे जो है झूठा बोला, धोखेबाज बोला, लायर मतलब होता है झूठा, धोखेबाज लायर, तो कौन है, तो अपने फ्रेंड को, तो ही कॉल्ड हिज फ्रेंड, अपने मित्र को उसने जो है झूठा बोला। तो इस लायर का संबंध किसके साथ में है, फ्रेंड के साथ में, इसका इसके साथ में संबंध है, इसलिए ये क्या हो गया कंप्लीट। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया कंप्लीट। तो ये इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको देख लेंगे। ऐसे एक और सेंटेंस देख लेंगे, हिज वर्ड्स, his words filled him with fear, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फील्ड ये क्या है, इधर क्या हो गया प्रेडिकेट, ये क्या हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फील्ड क्या है, ये वर्ब है ना, ये हिम क्या है ऑब्जेक्ट, ये क्या है ऑब्जेक्ट। अब ये विद फियर जो है ये क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो देखिए हिज वर्ड्स, उसके शब्दों ने फील्ड भर दिया, हिम उसे, विद फियर डर से, उसके शब्दों ने उसे डर से भर दिया, चिल्ला के बोला होगा डर गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट को छांट पाते हैं। तो ये जितने भी कॉम्प्लीमेंट हैं ये क्या है, या तो कोई नाउन है या फिर नाउन फ्रेज है। नाउन कैसे बताते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये लीडर कोई व्यक्ति है, किंग ये कोई व्यक्ति है, लायर इसमें ये क्या है, एक अवस्था होती है जिसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, वो वाला नाउन। उसमें विद फियर ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसमें एक से अधिक शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसलिए क्या कहलाएगा, नाउन फ्रेज कहलाएगा। इसलिए यहाँ विद फियर जो है ये नाउन फ्रेज है, ये क्या है नाउन फ्रेज, ये फिर नाउन है, और ये भी क्या है नाउन है, और ये भी क्या है नाउन है, ये क्या है नाउन फ्रेज है। तो जब नाउन और किसी और शब्द से मिलकर के जब कॉम्प्लीमेंट बनता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, नाउन फ्रेज। यहाँ पर देखिए फियर क्या है नाउन, और उसके साथ में एक शब्द और आ गया प्रपोजिशन विद। ठीक है, तो ये बन गया एक नाउन फ्रेज। फ्रेज क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को हम लोग फ्रेज कहते हैं, वाक्यांश को बोला जाता है, जिसका एक निश्चित अर्थ होता है। ठीक है, तो ये वाक्य का ही एक भाग होता है। तो ये है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट का कुछ और भी सेंटेंस देख लेते हैं जिसमें एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग जो है किया जाएगा। उसमें हम लोग देख लेते हैं कुछ सेंटेंस जो, हाँ जैसे ये देखिए सेंटेंस है, फियर टर्न
मैड। देखिए इसमें लिखा है फियर टर्न अस मैड। इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट देख लेते हैं पहले। फीवर का ये हो गया प्रेडिकेट और ये क्या हो गया। अब यहाँ पे ये देखिए टर्न जो है ये क्या है, वर्ब है, वर्ब हो गई। और हर ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ये जो आया हुआ है ना मैड, मैड में सकते हैं पागल, ये क्या है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। किसे जो है कौन पागल हो गया, तो ये हर उसे, तो डर ने उसे पागल बना दिया। तो ये क्या है, इसका संबंध इसके साथ में है मैड का। तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है इसका, इसका कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन ये क्या है, एक प्रकार का एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव भी कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। तो ये क्या हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसी तरह से एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकते हैं। जैसे सेंटेंस देखिए, आई बिलीव हिम, I believe him to be honest. I believe him to be honest. तो देखो मैं विश्वास करता हूँ, मैं उसमें विश्वास करता हूँ कि वो क्या होगा, ईमानदार होगा। टू बी ऑनेस्ट, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि वह क्या होगा, ईमानदार होगा। यहाँ पर देखिए बिलीव जो है ये वर्ब है, इधर हो गया हमारा प्रेडिकेट और ये हो गया सब्जेक्ट। अब इसमें देखिए ये क्या है, वर्ब, हमारी वर्ब हो गई। ये हिम जो है ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये टू बी ऑनेस्ट, देखिए ये दो से अधिक, दो या दो से अधिक सब कुछ मिलकर बना ना, टू है, बी है और ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या है, एक प्रकार का एडजेक्टिव है, लेकिन उसके साथ ये दो शब्द और जुड़े, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। ये भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। कौन ईमानदार होगा, ये इसकी बात कर रहा है कि ये क्या हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एडजेक्टिव को भी देख सकते हैं। कभी कभी देखिए एक और कॉम्प्लीमेंट का केस आता है, जो इसको नोट डाउन कर दीजिए। तो ऐसा होता है कि लिंकिंग वर्ब होती है और ये होती है स्टेट वर्ब। लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं, देखिए आपको यहाँ पर कोई जो है इज दिखाई देगा, या एम, या आर, या वाज, या वर ना, ये, या कभी कभी बी भी दिखाई देगा, बी, या कभी कभी स्टेट वर्ब, नॉन एक्शन वर्ब। नॉन एक्शन वर्ब का मतलब होता है जैसे सी ना, सी में देखना, लिसन या हियर, हियर, थिंक, हाँ ये सब एक्सेट्रा। तो ये सब जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, लिंकिंग वर्ब। ये क्या करते हैं, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को लिंक करते हैं, जोड़ देते हैं। इनके बाद ये जब इज एंड आर या वाज वर्ब या बी के बाद में अगर कोई भी मेन वर्ब ना आए तो ये लिंकिंग वर्ब की तरह कार्य करते हैं। कैसे करते हैं, लिंकिंग वर्ब की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। अगर इज एंड आर या वाज वर्ब के बाद में अगर कोई भी मेन वर्ब ना आए, क्या ना है, मेन वर्ब, तो ये क्या हो जाएगी, लिंकिंग वर्ब। या कभी कभी ये जो नॉन एक्शन वर्ब, नॉन एक्शन वर्ब मतलब जिसमें कोई कार्य ना हो, जिसमें कोई हाथ पैर में चल रहा हो, कोई कार्य ना हो रहा हो, उनको हम नॉन एक्शन वर्ब बोलते हैं। तो ये भी कभी कभी आने पर क्या होती हैं, लिंकिंग वर्ब की तरह कार्य करती हैं, ठीक है। हम लोग अभी सेंटेंस में देख लेंगे। जैसे देखिए एक सेंटेंस है, राम वाज अ किंग, राम वाज अ किंग, राम एक राजा था। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो वाज है ये तो हो गया हमारा प्रेडिकेट और ये हो गया सब्जेक्ट। अब देखिए इसमें वाज ये वर्ब आया है, ये हेल्पिंग वर्ब है एक तरह का, ठीक है। तो ये वर्ब हो गई। इसके बाद में देखिए कोई भी हमको वर्ब, मेन वर्ब नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके बाद में ये जो आया ये एक नाउन है, ठीक है ना। तो जो है राजा कौन है, तो कहोगे राम। राम कौन राजा था, राम राजा था ना। तो ये इसका संबंध किसके साथ में है, सब्जेक्ट के साथ में। तो ये क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अगर सिर्फ बोलेंगे तो क्या कहेंगे, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट है ये। लेकिन ये इसके बारे में बताना है,
सब्जेक्ट के बारे में, इसलिए इसको हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। पीछे हमने देखा था वो ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा था, इसलिए उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते थे। इसको क्या बोला जाएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। या सिर्फ बोलेंगे तो कहेंगे कि कॉम्प्लीमेंट है, तो कहेंगे कि क्यों क्या है, तो ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो वाज आया है ये क्या है? ये लिंकिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसके बाद में मेन वर्ब नहीं है। क्या नहीं है? ये मेन वर्ब। इस कारण से ये क्या है? लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे आई एम अ टीचर, मैं नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए वही चीज़ है आपको, यहाँ पर ये एम, ये प्रेडिकेट हो गया और ये सब्जेक्ट हो गया। इसमें एम के बाद में देखिए फिर से मेन वर्ब नहीं आया है ना, तो ये हमारा क्या हो गया? तो वर्ब हो गया, और ये और टीचर जो है ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट। ये किसका कॉम्प्लीमेंट है? इसका, क्योंकि मैं टीचर हूँ, इसका संबंध इसके साथ में है ना, इसका संबंध किसके साथ? सब्जेक्ट के साथ। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उसी तरह से और भी देख लीजिए, जैसे कि ये है वी आर हैप्पी, वी आर हैप्पी। ठीक है, वी आर हैप्पी, हम लोग क्या है? खुश हैं। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया? प्रेडिकेट, और ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है? वर्ब हो गया, लिंकिंग वर्ब, और ये हैप्पी क्या है? एक एडजेक्टिव है, और यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट की तरह कार्य कर रहा है। ये कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों जगह पे नाउन है, ये नाउन जो है कॉम्प्लीमेंट की तरह कार्य करता है। कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। ठीक है ना, जैसे एक और सेंटेंस देखिए, द बुक्स आर, द बुक्स आर ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। तो किताबें कहाँ हैं? टेबल पर, मेज पर है। ये देखिए आर, इधर क्या हो गया? ये प्रेडिकेट, और ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। यहाँ पर ये क्या है? वर्ब हो गई, और ये ऑन द टेबल जो है ये क्या हमारा? कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये कौन सा है? तो ये एडवर्ब से बना हुआ कॉम्प्लीमेंट है, इसको हम लोग एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। यहाँ पर देखिए लिंकिंग, जब ये लिंकिंग वर्ब होगा ना तभी इसके बाद में जो भी कुछ लिखा रहेगा वो कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, अगर ये लिंकिंग वर्ब लगा होगा तब। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको समझ पाएंगे, इसको नोट कर लिए। जब लोग लिखते हैं तो स्टूडेंट्स, मैं जो है इंग्लिश पढ़ाता हूँ, और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि क्लास 9th और 10th की इंग्लिश जो है अभी हमने ग्रामर पढ़ाना शुरू किया है। तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं घर पर बैठ कर के छुट्टियों में, तो आप हमारे साथ पढ़ते रहिए। हम डेली जो है एक वीडियो अपलोड करते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के लोग जो है देख लीजिएगा, और जो इंग्लिश क्लास 9th है 10th करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप लोग जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, और भी ढेर सारी हम लोग वीडियो जो है डालेंगे आगे भी। अभी ये जो हम लोग सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ रहे थे, इसका ये जो पार्ट था ये पूरा कंप्लीट हो गया है। कल इस पर हम लोग जो कुछ और क्वेश्चन करेंगे, जिसमें सारी चीज़ें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से लेकर के सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अगले दिन हम लोग करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू।